खबर वही जो हकीकत के करीब हो, सूचना वही जो आपके लिए जरूरी हो। VSM प्राइम, निष्पक्ष, निर्भीक और सटीक पत्रकारिता का प्रतीक। कारंजा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जाहिर सभा का आयोजन। आसेगांव से मुख्तार सागर की विशेष रिपोर्ट। महाराष्ट्र के वाशिम जिला की तहसील कारंजा नगर परिषद के नगर अध्यक्ष और नगर सेवक के प्रचार के संदर्भ में अजीत दादा पवारगढ़ की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जाहिर सभा का आयोजन किया गया था। बता दें कि कारंजा नगराध्यक्ष पद के लिए नाजिया जुनेद खान वकील को पक्ष की ओर से नामजद किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन जिला अध्यक्ष चंद्रकांत दादा ठाकरे की अध्यक्षता में किया गया था, जबकि इस समय महाराष्ट्र शासन अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग, मुंबई व आयोग सिविल न्यायालय अधिकार वैधानिक दर्जा प्राप्त राज्य सदस्य वसीम ख्वाजा भाई बुरहान, वाशिम जिला माइनॉरिटी सेल के जिलाध्यक्ष बदरुद्दीन काजी और पूर्व नगर अध्यक्ष MT खान की प्रमुखता से उपस्थिति थी। जिला संवाददाता मुख्तार सागर, आसेगांव। चंद्रकांत ठाकरे की वजह से मिला, संजय थोड़े के साथ की वजह से मिला। दोनों की मेहनत है और अब इतना बड़ा माहौल आप लोगों ने खड़ा करा, इसलिए उनके साथ साथ आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना पड़ता है। हमारे काजी साहब है वाशिम के, उन्होंने तो वक्त दिया यहाँ आए, और उसके साथ साथ ये जो हमारे बाकी लोग तो है हमारे अपनी है, इनका शुक्रिया अदा करना और मेरा अपना शुक्रिया अदा करना, इसमें मैं फर्क नहीं समझता। लेकिन सही बात है ना, मैं तेरे भी शुक्रिया अदा करूँ, काशी भाई का करूँ, हमारे भाई का करूँ, क्योंकि अपने हैं तुम लोग कर रहे, इसलिए माहौल बना। नहीं तो यहाँ लोगों को ऑप्शन नहीं है, दूसरा घर नहीं था खड़े रहने के लिए, मजबूरन हम भी वहाँ साथ में रहे। और ये हकीकत है कि हम साथ में थे तो बहुत ठीक था, आज हम लोग नहीं है तो आप लोग नहीं है ना। के हमारे सदस्य, हमारे बड़े भाई वसीम साहब अपने कारंजा शहर में आपको मिलने के लिए, आपसे कुछ बातें करने के लिए यहाँ आए हैं। उनका मैं जिला का अध्यक्ष होने के नाते स्वागत करता हूँ। दूसरे हमारे दोस्त जबकि काजी, हमारे जो अल्पसंख्यक सेल के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है, वो भी आए, उनके साथ में है हमारे बड़े भाई फरीद भाई, हमारे अंकल MT खान साहब और मंच में उपस्थित सभी बुजुर्ग और इस प्रोग्राम के लिए आए सभी मेरे दोस्त भाइयों। मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मैं तो रोज आपके साथ में हूँ, बराबर है। पहले जिस दिन से वकील साहब का प्रवेश आपने की है, उसके पहले वही भाई का प्रवेश अपने मुंबई में आपने सभी के सामने साथ में किए हैं। ये चुनाव जो कारंजा नगर परिषद का चुनाव है, ये चुनाव कोई सादा सुधा चुनाव नहीं। ये थे महाराष्ट्र राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य जनाब वसीम खुरान साहब, जिन्होंने बताया कि आज महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा साहब के नेतृत्व में अपने अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या क्या सहूलतें दे रही हैं, अपने समाज को कैसा नेतृत्व दिया जा रहा है। कुछ लोग जो बातें करते हैं कि नेतृत्व यहाँ NCP ऐसा कभी इनके साथ बीती है। तुम्हारे सामने कैंडिडेट भी मुसलमान है, ये जो बोलने वाले भी मुसलमान है, इनको वक्त हिसाब से सब जवाब दिया जाएगा। जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो सब लिख के रखे हुए हैं, वक्त के मुताबिक हर सवाल का अच्छी तरह से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, दिया जाएगा, सब्र करो। इस तरह की हमारी जो पार्टी है, पार्टी और पार्टी का जो एजेंडा है, शिव साहब फुले अम्बेडकर, सभी जाति धर्मों को लोगों को साथ लेकर काम करते हैं। मंत्रिमंडल में भी आप देखते होंगे हर कास्ट के अलग अलग प्रतिनिधि को दादा ने काम करने का मौका दिया है। इसी के साथ जिस तरह से अदर कास्ट के बच्चों को एक स्कॉलरशिप मिलती है MPSC और UPSC के लिए, तो हमने दादा को बोले, दादा हमारे भी कौम के जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो टैलेंटेड हैं, बट उनकी माली हालत कमजोर होने की वजह से वो पढ़ नहीं पाते, तो हमारे लोगों के लिए भी ऐसी एक जो संस्था है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से स्थापना होना चाहिए, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के मुसलमानों के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे जो टैलेंटेड है, MPSC, UPSC, कलेक्टर, कमिश्नर बनना चाहते हैं, तो उन्हें मदद मिलेगी। तो पिछले साल ही दादा ने
मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर ये मंत्रिमंडल में मंजूर किया और उसका फंड भी मंजूर हो गया है और वो प्रोजेक्ट में है। इंशाल्लाह आने वाले कुछ महीनों में महाराष्ट्र के तमाम अपने अल्पसंख्यक के जो बच्चे हैं उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा जो है, पिछले सरकारों में मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल का सिर्फ 30 करोड़ रुपए जो उसकी शासन की हमी थी, तो दादा ने उसको बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किए और फंड 1000 करोड़ रुपए किए, जिसके अंदर एजुकेशन लोन है। जो स्थानीय इंडिया में पढ़ना चाहता है जो बच्चा, उस बच्चे को 20 लाख रुपए तक का लोन मिलता है और जो अपने बेरोजगार युवक हैं उनको 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। ये पहले बंद था, 1 लाख 1.5 लाख रुपए था, तो 5 लाख तक कर किए। और उसी के साथ जो फॉरेन एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं बच्चे, ऐसे पर स्टूडेंट को 40 लाख रुपीस उसको ये है सेंक्शन होता है अमाउंट। तो ऐसे 75 बच्चों को 4 दिन पहले ही आजाद दादा के फॉलोअप में मार्गदर्शन में मंजूर हुआ। इसकी लिस्ट भी देखिए वही शेयर किया था मैं ग्रुप में। हाँ, तो इसी के साथ वक्फ बोर्ड के भी बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी दादा ने पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग, जिसका सिविल कोर्ट के जो जज का पावर होता है वो आयोग को पावर दिया गया है। दादा ने कहा कि समाज के बहुत सारे इश्यूज हैं छोटे मोटे, समाज का कोई भी व्यक्ति आने उसको पक्ष नहीं पूछना, जो भी पीड़ित है उसकी मदद करना और हफ्ते में 3 दिन वक्त देना, ऐसी सख्त ताकीद दी दादा ने। तो जब से जकी भाई मैं हर हफ्ता में 3 दिन देता हूँ उधर, तो महाराष्ट्र के कहीं भी छोटे से छोटा भी अगर कुछ हादसा होता है, कुछ नाइंसाफी होती है, कुछ जुल्म होता है या कुछ मारपीट होती है, तो विदिन 1 घंटे के अंदर पुस्तक रिपोर्ट आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पावर के जरिए आज हम बहुत सारे केसेस चलते हैं उधर क्लास 1 ऑफिसर को भी हम हियरिंग पर बुलाते हैं। तो आयोग को सलूट करने का उसको प्रोटोकॉल होता है। तो बताने का मकसद एक ही है कि दादा ने हमारे समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए आज मुझे उस जगह पर बिठाए और अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह के माध्यम से कई सारे लोगों को हम हिसाब दिलाने में कामयाब हो गए हैं। दिन भर में हम बहुत सारे लोगों के इश्यूज के ऊपर हम वहाँ से काम करते हैं। इसी के साथ मुझे बताते हुए और भी बड़ी खुशी होगी जब भी हमने दादा के सामने फंड्स हो, जैसे कब्रिस्तान के वॉल कंपाउंड हो, फिर ईदगाह के मदरसा डॉक्टर जाकिर हुसैन एक फंड होता है 2 लाख रुपए मिलते थे पहले, उसको बढ़ा कर 10 लाख, उसको रिपेयरिंग के लिए मदरसा रिपेयरिंग रिनोवेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का उसको भी बढ़ाया है। जो भी हम लेकर गए कभी दादा ने ना नहीं